नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। सरकारी बैठकों में अब मुखिया के जो पति हैं वो नहीं शामिल हो सकते हैं। यानी अगर उनकी जो पत्नी मुखिया बनी है तो पति सरकारी बैठकों में शामिल नहीं होंगे। बैठक हो जैसे ग्राम पंचायत बैठक, पंचायत समिति की बैठक, जिला और ग्राम कचहरी यानी चारों स्तरों की जो बैठक है उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। जो मुखिया है उन्हीं को जाना पड़ेगा। अब बात यहाँ फंसती है कि जब से सभी सीटों को रिजर्व किया गया है, महिला कोटा किया गया है, उसके बाद से जो महिलाएं जीतती हैं वो उतनी समझदार नहीं बताई जाती हैं मुखिया पति के द्वारा। मुखिया पति जाते हैं, उस बैठकों में शामिल होते हैं, नाम के लिए सिर्फ महिला मुखिया बन जाती हैं, लेकिन जो भी कार्यभार होता है वो उनके पति ही देखते हैं या फिर उनके घर में जो सदस्य होते हैं वो देखते हैं। इस बार जो महिला मुखिया बनी है उनकी संख्या भी बहुत अधिक है। इस बार सबसे कम उम्र के लोग भी मुखिया बने हैं, सबसे कम उम्र की लड़कियां भी मुखिया बनी हैं और सबसे कम उम्र की महिलाएं हैं वो भी मुखिया बनी हैं। तो उनके जो पति हैं वो सरकारी बैठकों में शामिल नहीं होंगे। जो भी बैठक होगी उसमें अब मुखिया बैठेंगे और फैसला लेंगे, निर्णय लेंगे। अब ये मुखिया के लिए एक चिंता का विषय भी बन गया है। जो मुखिया हैं, महिला मुखिया हैं, उनके लिए चिंता का विषय बन गया है कि अब वो क्या करेंगी, कैसे निर्णय लेंगी, क्योंकि वो तो मुखिया बन के वो सिर्फ नाम के लिए मुखिया बनती थी। जो भी काम होते थे उनके पति करते थे, लेकिन अब ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि मुखिया जो महिला मुखिया हैं उनको कुछ राजनीति के बारे में उतनी नॉलेज नहीं, और उनके पति जो होते हैं वो अपनी महिला को, अपनी पत्नी को मुखिया बना देते हैं और प्रतिनिधित्व खुद करते हैं, खुद बैठते हैं। किसी भी बैठक में आम सभा का बैठक हो या फिर पंचायत के स्तर पर किसी भी बैठक में वो खुद जाते थे और बैठते थे और अपना फैसला सुनाते थे। आमतौर पर ये भी देखा जाता है कि जब चुनाव होता है उस वक्त जो महिला होती हैं वो अपना वोट बटोरती हैं, महिलाओं को रुझाती हैं और उसके बाद फिर जब मुखिया बन जाती हैं तो उनके पति का ही नाम रहता है कि ये मुखिया हैं और यही सब काम देख रहे हैं। लेकिन अब ये सरकार का आदेश आ गया है कि मुखिया पति किसी भी सरकारी बैठक में शामिल नहीं होंगे। जो मुखिया होंगी, जो महिला, वही सरकारी बैठकों में शामिल होंगी, वही जो फैसला लेंगी वही सर्वमान्य होगा। क्योंकि आमतौर पे ये भी देखा जाता था कि मुखिया जो महिला होती थी वो कुछ फैसला ले नहीं पाती थी, उनके जगह पर उनके पति फैसला लेते थे। और जो सीट रिजर्व हो जाता था, पहले अगर सीट रिजर्व नहीं होता था तो पहले पुरुष चुनाव लड़ते थे, वो मुखिया बनते थे, और जब सीट रिजर्व हो जाता है, महिला सीट हो जाता है, तो वो अपने पत्नी को खड़ा कर देते हैं और उसके बाद खुद प्रतिनिधित्व करते हैं और महिला को घर पे ही बैठाते हैं। लेकिन ये बड़ी खबर आ गई है कि अब जो मुखिया है उनके पति अब किसी भी सरकारी बैठक में शामिल नहीं होंगे, उनका प्रतिनिधित्व खुद करना पड़ेगा। मुखिया पति अब किसी भी सरकारी बैठक में शामिल होकर प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। अब देखना ये है कि जो भी महिला मुखिया बनी उनके लिए ये चुनौती कितनी बड़ी चुनौती होती है और क्या इस संकट से वो तुरंत निकल पाती है या नहीं। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।